अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके? कैसे हैं? उम्मीद है, दुआ है कि हम सब जहाँ कहीं हों, खैर व आफ़ियत से हों, सकून और इत्मीनान से हों। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और इस वक़्त सुबह के 10 बज रहे हैं और जो है मैं किचन में आ चुकी हूँ, बच्चे तैयार हैं, जुम्मे का दिन है और मैं आई हूँ नाश्ता करने के लिए क्योंकि इस वक़्त बहुत भूख लग रही थी और मेरी एक फ्रेंड की कॉल आ गई थी सुबह कि वो हो सकता है शाम में आए या रात में आए लेकिन वो आएगी। सो बस मैंने कहा चलो उठ जाएँ और मैं सबसे पहले तो इस वक़्त बहुत भूख लग रही थी तो मैंने कहा क्या खाया जाए इस वक़्त। सो चाय बन रही है यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं और इसके साथ मैं खाने वाली हूँ बिस्किट। सो मैं अब पहले नाश्ता करती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। मेरी चाय वैसे नॉर्मली जो है आप लोगों को पता ही है कि मैं चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन जब पीती हूँ तो जो है बहुत कम पकी हुई थोड़ी हल्की मीठी मीठी और मतलब जैसे मेरे हस्बैंड पीते हैं बहुत पका के चाय, तो मैं उस तरह की चाय मतलब मुझे उसकी जो स्मेल आती है ना बहुत पकने के बाद मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होती है। मैं जो हूँ यहाँ बेटी साहिबा आज फ्रॉक पहन के बहुत एक्साइटेड है। जो है काफ़ी दिनों के बाद शलवार कमीज़ पहना है और यहाँ पे ये मेरे फ़ेवरेट बिस्किट नॉर्मली मेरा नाश्ता ये नहीं होता है क्योंकि यही सब वाइट चीज़ें, मैदा, शुगर ये सब चीज़ें मैं बहुत अवॉइड करती हूँ। लेकिन जो है कभी-कभार बहुत दिल चाहता है कि चाय पराठा खाया जाए, चाय बिस्किट खाई जाए, बचपन की यादें ताज़ा की जाए। सो मैंने कहा चलो आज का दिन स्टार्ट करते हैं चाय और बिस्किट से। मुझे बेतहाशा पसंद है चाय और बिस्किट। सो बस इसके बाद जो है इसके बाद आ चुकी हूँ मैं किचन में और किचन में चल रही है मटन बिरयानी की तैयारी कि मेहमान आ भी जाएँ तो एटलीस्ट बिरयानी बनी हुई हो, अगर खाना खाने का टाइम हो तो साथ में कुछ कर लिया जाएगा। और मैंने अपने हस्बैंड से कुछ सामान मंगाए थे, टमाटर, खीरा, हरा धनिया, पुदीना, तो बस वही उनको चेक करी थी कि पूरा सामान आया है कि नहीं आया। और साथ ही जो है इधर बिरयानी चढ़ी हुई है, तो मैंने कहा चलो वो अगर शाम में आते हैं तो रात में आते हैं तो हम बिरयानी के साथ कुछ और कर लेंगे, शाम में आएँगे तो ये कस्टर्ड बना रही हूँ मैं, कस्टर्ड के साथ कुछ बाहर से मंगा लेंगे नाश्ता। सो यहाँ पे मेरी बिरयानी का जो है दम आ चुका है और कोई ऑलमोस्ट 3 बज चुके थे। मुझे आज थोड़ी-सा लेट हो गया था क्योंकि घर पर भी साथ के साथ समेटना था, जुम्मे का दिन ऑलरेडी बहुत बिज़ी होता है। सो हमने अपना नाश्ता कि ये बिरयानी हमने दोपहर में खा ली क्योंकि भूख लग रही थी बहुत और बिरयानी हो सामने और बर्दाश्त करना जो है ना वो ख़ासा मुश्किल हो जाता है। सो हमने अपनी ये यम्मी बिरयानी जो है उनके आने से पहले ही एन्जॉय कर ली थी। और इसके साथ ही यहाँ पे आ चुकी हूँ मैं कस्टर्ड की तैयारी करने के लिए और आज मैंने जो है काफ़ी सारी चीज़ें वो बनाई हैं जो मतलब काफ़ी अरसे से मेरे घर में नहीं बनी थी क्योंकि बच्चे हर चीज़ खाना पसंद नहीं करते, ये फ्रूट वाले कस्टर्ड। तो ये फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड आई भी शाम के टाइम पर आई थी। पहले हमने नाश्ता किया, फिर उनको हमने रोका खाने पे तो हमने बिरयानी खाई और जो है वो मेरे लिए सिनेमन रोल बना के लेकर आई थी अपने घर से और ये बहुत ही शानदार और मज़ेदार बने हुए थे। इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं और जो है अभी बस वो गई है और हम जो है इसको मैंने उसको खाया है और मैं खाते ही सो गई। बस उसके बाद सुबह आई हूँ तो किचन का हाल आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने रात में बग़ैर समेटे क्योंकि बहुत थक गई थी, तो मैं बग़ैर समेटे-वमेटे सो गई थी और अब जो है ये सब चीज़ें सिमटेंगी। किचन में आ गई, उसके बाद पूरे किचन को समेटा है, टाइडी अप हुआ है और अब मैं खा रही हूँ कस्टर्ड क्योंकि इस वक्त कुछ भी नहीं था बचा हुआ और ना ही जो है इस वक्त खाना बना था। मैं उठते ही साथ किचन समेटने में लग गई थी तो मैं अपनी खा रही हूँ कस्टर्ड। सुबह बिल्कुल मीठा नहीं खाया जाता लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैंने कहा इस वक्त कस्टर्ड से काम चलाया जाए, कुछ बच्चों को दिया, हस्बैंड को दिया और जो है अब फिर जल्दी से जो है किचन में हो गई है खाने की तैयारी शुरू। अब बन रहा है अंडे आलू का सालन और जो है आज सैटरडे का दिन है, बच्चे घर पर ही हैं, हस्बैंड भी घर पर ही हैं, वो कुछ अपने काम है उनके ऑफिस के वो उसमें मसरूफ़ हैं।
बच्चों को टीवी में मसरूफ़ किया और ख़ुद मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में। और अब जल्दी-जल्दी फटाफट कोशिश ये है कि ये जल्दी से सालन बन जाए। और यहाँ पर जा रहे हैं एग बॉयल होके। मेरे अंडे के सालन में, अंडे आलू के सालन में दोनों तरह के अंडे डलते हैं, फ्राई होके भी जो ऑमलेट की तरह होता है, और बॉयल है क्योंकि हस्बैंड फ्राई वाला खाते हैं और बच्चे और मैं खाते हैं बॉयल एग। यहाँ पे ये सालन भुन रहा है और अंडे यहाँ पे फटफटा रहे हैं। जी हाँ, जो अंडों ने उछलना शुरू किया है फ्राई करते हुए इस चक्कर से ना तो मैं कभी-कभार बगैर फ्राई किए हुए, ज़्यादातर मेरी अम्मी तो हमेशा इस तरीके से फ्राई करके डालती हैं, लेकिन मैं ऐसे ही डाल देती हूँ। फाइनली ये अंडे आलू तैयार हैं। उसके बाद मैंने सोचा कि फिर रात में कुछ और बनाना पड़ेगा, इससे बेहतर ये है कि कुछ प्रॉन्स बचे हुए थे, उनको भी साथ ही साथ बना लिया जाए। लेकिन जब मैं प्रॉन्स निकाल के लेकर आई तो वो कुछ कम थे, तो मैंने इसमें पहले चिकन डाली, चिकन को फ्राई किया, चिकन को पकाया, फिर मैंने इसमें प्रॉन्स ऐड किया। और ये मैंने कुछ नए तरीके से बनाए थे। तेल में जो है मैंने चिकन फ्राई की थी, उसमें हरी मिर्चें डाली थी, उसमें टमाटर डाला था, लाल मिर्च, लेमन डाला और मतलब आज मिक्स करके। लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त, धनिया फ्रेश, मज़ेदार, किसी ढाबे की कढ़ाई टाइप लग रही थी। शायद इसकी तस्वीर इतनी अच्छी नहीं आ रही जितनी ये बहुत मज़ेदार थी। तो हम लोगों ने बस यही खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर मेरे हस्बैंड के कुछ काम थे वो किए, मैंने अपनी बेटी को होमवर्क वगैरह कराया, उसको पढ़ाया और उसके बाद हम लोगों को हो गई काफ़ी देर। हम लोग को ग्रॉसरी करने जानी थी, लेकिन और ग्रॉसरी भी बड़ी ज़रूरी थी क्योंकि वीक के बड़े काम के सामान नहीं थे, जैसे अंडा, दही, ब्रेड, इस तरह की चीज़ें नहीं थी। और जो है इस वक्त बज रहे थे शायद 7। हाँ, ईशा की अज़ान के बाद हम निकले थे। उसके बाद जो है हम वहाँ पहुँचे हैं, कारफोर जा रहे थे क्योंकि कारफोर से नॉर्मली फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, मुझे कारफोर, तमीमी इस तरीके से अच्छे लगते हैं। तो हमने कहा चलो जल्दी से वहाँ चले जाएँ और वहाँ से फटाफट ग्रॉसरी करें। लेकिन वही मसला ये है कि बंदा ग्रॉसरी करने चला तो जाता है, लेकिन जाता अपनी अपनी मर्ज़ी से, आता भी अपनी मर्ज़ी से है। लेकिन आप मॉल या इस तरह हाइपर मार्ट चले जाएँ तो टाइम आपका कहाँ लग जाता है कुछ पता नहीं चलता। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं कारफोर। इसके अंदर जाएंगे, एक तो पार्किंग, और सैटरडे था, इतना रश था कि पता नहीं किस लिए इतना रश था, अल्लाह जाने। यहाँ पे हो रही है ग्रॉसरी फटाफट और उसके बाद हम यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं फ़िश का, जो हमने इसको दी हुई है कटने के लिए। बस अब बहुत थक चुके हैं, घर जाएंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे। ये था आज का एक सिंपल सा व्लॉग। आई होप कि आप लोग को अच्छा लग रहा हो और बहुत शुक्रिया उन लोगों का, और वेलकम टू माय चैनल। जो नए हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनका बहुत शुक्रिया चैनल को लाइक करने का। आप सबका बहुत शुक्रिया मेरे वीडियोस को देखने का, लाइक करने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का। और मेरी एक बहुत ही अच्छी सी सिस्टर हैं जो मुझसे पूछ रही थी चिकन पाउडर का, तो ये है वो चिकन पाउडर जो मैंने हैप्पी पांडा से मिला है। और जो है इसकी प्राइस तो मुझे याद नहीं, लेकिन हैप्पी पांडा से था, उसकी तस्वीर ये रही। तो ये था आज का व्लॉग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।